पीछे अभी हमने कुछ सेंटेंस बनाए थे, उसमें हमने देखा था टू आया था ज्यादातर। हमें जो 2 नंबर की हमारी ग्रामर होती है, जो हमारे 10 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ग्रामर में, उसमें हमें इसमें के क्वेश्चंस आते हैं जो 10 इंटू 2 करके होते हैं ना 20। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव डिग्री अभी रिसेंटली आप लोगों ने दिया है हाफ ईयरली के एग्जाम्स में, देखा होगा बहुत सारे चेंजेस करने को आए कि आप पैसिव में चेंज कीजिए, कॉम्प्लेक्स में कीजिए, सिंपल में कीजिए, ये सब। उन्हीं में से ये भी है। इसके कुछ नियम हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके साथ साथ हम इसके नियम्स को देखते हैं। He is too busy to come here. हमारे सेंटेंस का अर्थ है, पहले हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में 2 टू आए हैं। इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, अभी हम पहले रिमूव करना है। वह इतना बिजी है, इतना व्यस्त है कि यहाँ आ नहीं सकता। अब यहाँ नहीं कि हम बोल रहे हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ नॉट तो है, यही इसका नियम है। यहाँ देखो कि ये टू, जब 2 टू आ रहे हैं तो ये हमारा सेंटेंस है, ये शॉर्ट फॉर्म में है एक तरह से। इसे हम चेंज करेंगे तब आएगा वो निकल के। वह यदि ये दोनों 2 और 2 आता है तब ये नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा पार्ट, इधर वाला। He is so busy that he cannot come here. ये हुआ इसका सिंपल सेंटेंस। हमने यहाँ एक एक्स्ट्रा दैट का यूज किया, सो का यूज किया, है ना, ये भी सब ऊपर नहीं था। तो ये नियम है कि यदि हम सेंटेंस से रिमूव टू करते हैं, दोनों रिमूव टू करते हैं, तब हम सो दैट का यूज करेंगे। ऐसे याद रख सकते हो कि इस टू की जगह पे हमने सो का यूज किया, ये हमारा यहीं पे था। इस टू की जगह पे हमने दैट का यूज किया। जो सेंटेंस में यहाँ हिडन सब्जेक्ट था, है ना, 2 ही सेंटेंस थे उस पर भी, लेकिन वहाँ क्या था, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उनका। हमने जो सिंपल बनाया ये भी समझ सकते हो। हिडन सब्जेक्ट क्या था कि यहाँ पर इसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही थी, तो हमने इसी सब्जेक्ट को यहाँ रखा और हमने क्या यूज किया, कैन का। यदि हमारे टेंस में, सेंटेंस में वर्ब हमारी किसमें है, प्रेजेंट में है, तब हम यहाँ कैन का यूज करेंगे। और यदि हमारी जो वर्ब है वो क्या है, पास्ट में है, तब हम यहाँ क्या कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे। अब ये एग्जाम में 2 तरह से आता है, या तो तुम्हें ऊपर वाला दिया होगा और ब्रैकेट में लिखा होगा रिमूव टू, या फिर तुम्हें नीचे का दिया होगा और उसमें लिखा होगा यूज टू। यदि रिमूव टू आता है तब हम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, नीचे वाला टू को हटाएंगे, सो लगाएंगे और दैट बनाएंगे। और अगर हमें यूज टू आता है तब हम सो और दैट को हटाएंगे, हम इस शॉर्ट फॉर्म में सेंटेंस अपना लिखेंगे। इसका कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। She was
जी रखेंगे was, टू हटाया हमने क्या यूज किया so, फिर हमने टू हटाया और हम क्या यूज कर रहे हैं दैट। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वही है, अब ये जो मैं लाइन बोल रही हूँ सब्जेक्ट वही है, यहाँ भी बोली यहाँ भी, हमें कैसे पता चले सब्जेक्ट वही है। अभी जब हम आगे और सेंटेंस बनाएंगे, यदि हमें सब्जेक्ट चेंज करना होगा तो कोई यहाँ पर कुछ और लिख कर आएगा, अभी यानी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हमारा जो है यही सब्जेक्ट है। हम यहाँ पे सी का यूज करेंगे और हम क्या कर रहे थे कैन कर रहे थे, अब हमारी वर्ब क्या है was है, हम यहाँ क्या करेंगे could not speak, वह इतना डरी हुई थी कि वह बोल नहीं सकती थी। तो थोड़ा ना एक लिया से जल्दी हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। The question is too difficult to solve. प्रश्न इतना कठिन है कि कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसको कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बोलेगा हमारा जो सब्जेक्ट है वह क्या बन गया है यार द क्वेश्चन है, और द क्वेश्चन क्या है निर्जीव, जो ही और शी थे वो सजीव थे, इसलिए हमने वहां से उन्हीं को यूज कर दिया। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा निर्जीव हो जाएगा, तब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे इट का यूज करेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। जैसे प्रश्न है, प्रश्न इतना कठिन है कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, किसकी आवाज आ रही है कोई कोई ओके। द क्वेश्चन is so difficult that one cannot solve. The news is too good to be true. यहाँ अब हमारे पास में एक चीज बढ़ गई है और वो है बी। न्यूज इतनी अच्छी, द न्यूज इज टू गुड, इतनी अच्छी थी कि क्या वह सच नहीं हो सकती है। क्यों क्या है? क्योंकि जो ज़्यादा अच्छी खबरें होती हैं हमेशा क्या होती हैं वो वहम में होती हैं। क्या कितना अच्छा होता है, और ये न्यूज़ क्या है निजी है ना। द न्यूज़ इज सो गुड दैट
हम ये देख रहे हैं कि हमारा बी एक अलग से प्लस हुआ, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे वो प्लस करना है। The coffee is too hot for me. The coffee is too hot for me to drink. यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पहले जो सेंटेंस थे उसमें इन दोनों टू के बीच में बस एक वर्ड था। यहाँ क्या हुआ, फॉर मी आ गया। जहाँ पर ऐसे सेंटेंस में ये वर्ड्स आएंगे फॉर मी, वहाँ पर हमें यही सब्जेक्ट बनाना होगा। मी को हम किस में चेंज कर देंगे सब्जेक्ट बनाते समय, आई, अस को वी में, दैट को हो, जो भी आएगा, क्योंकि हम क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। द कॉफी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। कॉफी इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। इसी का हम एक और उदाहरण देखते हैं। The poem is too difficult for us. The poem is too difficult for us to understand. पोयम इतनी कठिन है कि हमें क्या है समझ में नहीं आएगी। हमें इसे चेंज करना है, अपने रिमूव टू करने हैं, दो हमारे आए, हम इसे चेंज कर रहे हैं। द पोयम इज सो डिफिकल्ट दैट, हमें ये फोरस करते समय ध्यान रखना है क्योंकि हम टू से पहले नहीं रख रहे हैं, है ना। ये टू हमने क्या रिमूव कर दिया, दैट यूज कर लिया, अब हम लगाएंगे फोरस को। कहीं ऐसा कंफ्यूजन मत कर देना कि पहले यहाँ क्या कर दो वी और उसके बाद में दैट, वो गलत हो जाए। दैट और अस को हमने चेंज कर लिया वी में, यहाँ हमारा प्रेजेंट है इसलिए हमने लगाई कैन नॉट अंडरस्टैंड। कविता इतनी कठिन है कि हम सब इसे समझ नहीं सकते हैं। एक और इसका अलग है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, वह सेंटेंस है कि सिर्फ उसमें एक ही टू आएगा, वह है द क्लास इज टू नॉइजी। कुछ चेंज हो गया क्योंकि अब तक हम दो टू आ रहे थे और उन्हें रिमूव कर रहे थे, अब हमारे पास में क्या है, एक ही टू है। इसे जब हम हटाते हैं तब हम इसे हटाने के लिए इसकी जगह पर हम यूज करते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसका जो अर्थ है वह इतना है कि कक्षा में इतना शोर है, बहुत शोर है ना।
The class is extremely noisy. ठीक, एक हम किसका यूज कर सकते हैं? एक्सट्रीमली का। और दूसरा हम क्या करेंगे? The class is noisy beyond the proper limit. कक्षा में कितना इतना ज्यादा शोर है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक सेंटेंस और देखो। It is never too late. It is never too late to man. देखो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमारे सामने आता है कि अभी तक तो हमने सिर्फ इस वाले किए थे और इसमें टू भी है। अगर हम थोड़ी देर को तो छिपा लें तो ये हमारा पुराना सेंटेंस है, लेकिन इसमें अब की बार क्या ऐड हो गया है? नेवर। कैसे बनाएंगे? इट इज नेवर को हम यही ले लेंगे, नेवर सो लेट दैट it cannot melt. इस तरह से बच्चों जो हमारे सेंटेंस हैं रूट टू वाले, ये जितने भी उसके टाइप्स हैं वो कंप्लीट। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे जो हम इसका उल्टा करना सीखेंगे, यानी कि टू का यूज करना सीखेंगे। यूज टू, हम यहाँ देख रहे हैं जो हम टू को हटाकर यूज कर रहे थे, अब इसमें उन्हीं वर्ड्स का यूज हुआ है। यहाँ सो आया है और दैट और कैन नॉट के साथ में भी है। अब हमें ये उसी पुरानी फॉर्म में वापस लाना है। इंटरचेंज है ये। अभी हमने सीखा टू को हटाना, सो दैट को लगाना, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? सो दैट को हटाएंगे और टू को लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में यही नहीं है कि आपको रिमूव टू आए, यही नहीं है कि सिर्फ एक्टिव आए, आपको पैसिव दिया है, आप उसका एक्टिव भी बनाएंगे। हमें कभी कभी डायरेक्ट दिया होता है, इनडायरेक्ट भी बनाना आता है, और कभी इनडायरेक्ट भी दिया होता है, उसका डायरेक्ट भी बनाना है। अब हम इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे। हमें इस सो की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? टू। वाइज दैट की जगह पे टू। ही किसके लिए आया? अमित के लिए आया, इसलिए हम क्या कर देंगे? मतलब ही छिपा देंगे या हाइड कर देंगे। कैन नॉट भी हमारा छिप जाएगा, क्या बचेगा? डिसीव।
The man was so old that he could not walk. Walk properly. यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो है वॉज है और यहाँ हमारा कुड नॉट आया है क्योंकि वॉज है हमें टू का यूज करना है वही करेंगे हम जो अभी लास्ट सेंटेंस में किया द मैन वॉज टू ओल्ड टू वॉक प्रॉपर्ली। The tea is extremely hot. ये हमारा सेंटेंस है। अब हम इसमें यूज करना है तो क्या यूज करेंगे हम? The tea is too hot. या इसकी जगह पर जो भी बताया था वह भी आ सकता है। क्या था? The tea is hot beyond the proper दोनों कुछ भी आए हमें ये यूज करना है। इस टॉपिक में बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन हो? नो कुछ पूछना एग्जाम में आया था ये तो नहीं आया था ये नहीं आया था ये नहीं आया था है ना ठीक है